राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि परम तपस्वी महर्षि कश्यप के पुत्र होते हुए भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष में दैत्य गुण कहां से प्रकट हो गए। इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात उस समय की है जब महर्षि कश्यप की अदिति आदि अन्य पत्नियों से आदित्यादि देवताओं की उत्पत्ति हो चुकी थी और उनके प्रताप से समस्त संसार उन्हीं का अंचर हो रहा था। वह समय सतयुग का छठवां मनवंतर था, परंतु हर इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। युग और मनवंतर उन्हीं के अंचर है। यही कारण था सतयुग में भी कश्यप ऋषि जैसे परम तपस्वी के आश्रम में कलयुग के अनुपूर एक विलक्षण घटना घटी। इधर जय विजय ब्रह्म शाप के कारण वैकुंठपुरी से पतित हो चुके थे, इसलिए सतयुग में हर इच्छा से ऐसी घटना घटित होना आश्चर्य का विषय नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक ही था। संध्या का समय था। पतिव्रता दिति ऋतु स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। महर्षि कश्यप यज्ञशाला में संध्या उपासना की तैयारी में संलग्न थे। तभी पतिव्रता दिति के हृदय में हर इच्छा से संतान उत्पत्ति की इच्छा प्रबल हुई और वे यज्ञशाला पहुंची। ऋषि मन ही मन सोचने लगे, संध्या उपासना के समय दिति का यहाँ आना अकारण नहीं हो सकता। वे सोच ही रहे थे, तभी दिति महर्षि के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर महर्षि कश्यप बोले, हे सुभागे, इस समय यज्ञशाला में आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है और तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है, आप मुझे बताइए। तब पतिपरायण दिति बोली, प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं और आपको मेरे आने का कारण नहीं मालूम। हे भगवान, आप चराचर जगत के जन्मदाता और दूसरे प्रजापति के समान आप मेरे प्राण आधार हैं। आपकी कृपा से मेरी सभी बहनें व आपकी सभी पत्नियों से पुत्र पौत्राद आदि सुख संपन्न हैं, परंतु अभी तक आपने मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की। आपकी सभी पत्नियों के संतति सुख को देखकर मन में ग्लानि उत्पन्न हो रही है। उनके अतुल पराक्रम एवं सुख को देखकर मेरा मन अंदर ही अंदर जल रहा है। इतना होने पर भी लज्जा और भय के कारण मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, किंतु अब मैं अधीर हो रही हूँ, इसलिए आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे संतान सुख का सौभाग्य प्रदान करें। अपनी प्राण प्रिया की बात को सुनकर महर्षि कश्यप बोले, हे प्रिय, मैं यह बात जानता था, स्त्रियों का सपत्नी व्यवहार मुझसे छुपा नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ तुम भी अपनी अन्य बहनों तथा मेरी पत्नियों की भांति पुत्र पौत्रादि सुख से संपन्न हो जाओ। हे प्रिय, शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जब आपका आंतरिक खेद मिट जाएगा। इस समय में संध्या उपासना करने जा रहा हूँ, तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। श्री हरि कृपा से तुम्हारे मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होंगे। तब दिति हाथ जोड़कर महर्षि से निवेदन करती है, हे स्वामी, मैं आज ही ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तब महर्षि कश्यप बोले, हे सुभागे, धैर्य धारण करो। स्त्री के द्वारा मनुष्य को केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जो स्त्री मोक्ष प्रदान करने वाली हो उसके कार्य को ऐसा संसार में कौन अज्ञानी मूर्ख होगा जो श्रद्धा भाव से नहीं करेगा। गृहस्थ जीवन का मुख्य अंग गृहिणी होती है। स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम का पालन करना असंभव है। गृहस्थ के बिना चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का कार्य नहीं चल सकता। गृहस्थ आश्रम के बिना चराचर जगत की सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। अतः बिना गृहस्थ के मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए संसार में ऐसा कौन होगा जो गृहस्थ की मूलभूत धर्म पत्नी के संतान उत्पत्ति जैसे मनोरथ को कौन मूर्ख मनुष्य पूरा नहीं करेगा। हे मानिनी, समस्त श्रेष्ठ कार्य जिस पत्नी के बिना अधूरे रहते हैं, इसलिए पत्नी
को अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसके कंधे पर समस्त गृहस्थी का भार रखकर मनुष्य निश्चिंत होकर संसार में विचरण करते हैं। उनकी इच्छा को कौन मूर्ख मनुष्य पूरी करने की चेष्टा नहीं करेगा। किसी भी आश्रम में जीती न जाने वाली दुर्जय इंद्रियों को, उनके विषय रूपी प्रबल शत्रुओं को, जिस धर्म पत्नी की सहायता से, जिसके सहारे पुरुष किले में बैठे हुए किले के स्वामी जैसे अपने ऊपर आक्रमण करने वाले चोरों और डाकुओं को परास्त करने में समर्थ होते हैं, उस स्त्री की कामना को संसार में कौन अज्ञानी मनुष्य होगा जो पूरा नहीं करेगा। किंतु कुछ घड़ी ठहरो, इसके पश्चात मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तब दिति बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे नाथ, शरणागत का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है और आप जैसे महापुरुष से ज्यादा कहना व्यर्थ है। आप अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हो। हे स्वामी, त्रिलोक में सारे सुख प्राप्त होने पर भी जो पत्नी अपने पति द्वारा सम्मानित न हो, उसका संसार में कभी आदर नहीं होता। जब तक स्त्री के पुत्र न हो, तब तक उसका संसार में जीना सार्थक नहीं होता। इसलिए तजायाया जाहा भवति यद इष्याम जायते पुनः, इस श्रुति को लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ कहते हैं। इसलिए मैं विनीत भाव से आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तब कश्यप जी बोले, हे प्रिय, इस समय तुम मेरी सभी पत्नियों से दोष रखने के कारण विवेक शून्य हो रही हो। संध्या काल की घोर वेला में तुम्हारा मन ध्यान में आकर्षित नहीं हो रहा, किंतु मैं तुम्हारे समान विवेक शून्य नहीं हुआ हूँ। इसलिए कुछ समय इंतजार करो, मुझे संध्या उपासना करने दो। हे प्रिय, मैं तुम्हारे उपकारों, तुम्हारी सेवाओं और अधिकारों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे अनगिनत उपकारों का बदला चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। संध्या उपासना का समय होने से मैं बार बार तुम्हें ठहरने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। यह संध्या का वो समय है। इस काल को हमारे शास्त्रों में महाघोरतम कहा गया है, क्योंकि इस समय भगवान भूतनाथ शंकर अपने भूत गणों को साथ लेकर वृषभ पर सवार होकर संसार में विचरण करते हैं। शमशान की वायु से प्रताड़ित धूम्र ज्योति के समान उनकी बिखरी हुई एवं प्रकाशमान जटाएं शोभायमान हैं। उनके स्वर्ण के समान सुंदर शरीर में चिता की भस्म लगी होने के कारण उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। हे प्रिय, वही भोलेनाथ तुम्हारे देवर देवादिदेव महादेव अपने चंद्र अग्नि सूर्य के समान त्रिनेत्रों से सारे चराचर को देख रहे हैं। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर का संसार में न कोई स्वजन है, न शत्रु है, न आदरणीय है, न निंदनीय है। इसलिए इस घोरतम समय को शास्त्रकारों ने आहार, मैथुन, अध्ययन एवं शयन के लिए निषेध माना है। इस घोरतम समय बीत जाने पर मैं तुम्हारे मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। समस्त ब्राह्मण समुदाय इस संध्या के समय उनके चरण रज माया की पूजा करते हैं, अर्थात सभी विद्वान संध्या को उपासना करते हैं। अतः इस घोरतम समय को संध्या उपासना कर सार्थक करें। इसके साथ ही हिरण्यकश्यप वृत्तांत के इस अध्याय को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य देखें। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।